अगर आप एक Amazon सेलर हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दो ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेंगे एक सही प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में और एक सही प्रोडक्ट फाइंड आउट करके उसकी सेल्स को बूस्ट करने में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना ताकि आप हर एक चीज़ को समझ सको। और अगर आप ई कॉमर्स के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि मैं रेगुलरली यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। वैसे तो मैंने इन टूल्स का ओवरव्यू पहले ही बना के रखा है, लेकिन इस वीडियो में ओवरव्यू नहीं होने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो और कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। तो हर एक चीज़ डिटेल में आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। आज जिन दो टूल की मैं बात करने वाला हूँ उसमें से एक टूल है आपका प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, जो कि बेसिकली आपकी हेल्प करता है Amazon के डेटा के थ्रू बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में। जो दूसरा टूल हमारा होने वाला है वो है सेल इवेंट प्लानर, जो कि आपकी हेल्प करता है Amazon के सेल्स इवेंट में मैक्सिमम रिजल्ट लाने में, जिससे कि अल्टीमेटली आपका बिजनेस ग्रो होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो अगर आप Amazon के पैनल पे जाओगे तो ये फाइंड आउट करना है कि ये टूल्स है कहाँ पे। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रोथ का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ग्रोथ वाले ही टैब में आपको दोनों ही टूल मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता है, बट ग्रोथ वाला टैब बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो Amazon पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो थर्ड लास्ट जो ऑप्शन है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक डैशबोर्ड खुल जाता है जहाँ पे आपको लिटरली हर एक चीज़ का डेटा मिल जाता है। आप किसी भी कैटेगरी में रिसर्च कर सकते हो, हर एक प्रोडक्ट के बारे में डेटा देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आपको भी पता है कि Amazon बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके इंडिया करना है ताकि आपको इंडिया का डेटा दिखाना शुरू कर दे। ठीक है, अब क्योंकि ये जो अकाउंट है ये बैक्सी कैटेगरी में काम करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो नीश ऑफ योर टॉप एसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप एसेंस है ना, यहाँ पे मुझे उसका सजेशन दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा क्लिक शेयर कितना है, उसके बाद किस टाइप के बैग्स है, कौन कौन सी कैटेगरी है इसमें कि हम ट्राई कर सकते हैं या फिर रिसर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी अगर आप देखोगे, नीच सर्च परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ये प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ पे मुझे सजेशन दिख रहा है और मुझे इसको अगर और डिटेल में दिखना है। वैसे तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है, जैसे कि 1 2 और ये टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ भी दिखता है जैसे, जिससे कि मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि प्रोडक्ट का काउंट कितना है, एवरेज प्राइस कितना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर मुझे और डिटेल में जानना है और डेप्थ में नॉलेज चाहिए मुझे, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक पूरा डिटेल डैशबोर्ड मेरे पास यहाँ पे खुलता है। जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले तो प्रोडक्ट क्या है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, सर्च वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना हुआ है लास्ट 180 डेज में, और यहाँ पे नंबर ऑफ टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एवरेज प्राइस कितना है, रेंज क्या है पास 365 डेज का, फिर रिटर्न रेट कितना है वो भी यहाँ पे दिख जाता है। उसके ही साथ साथ इनसाइड ट्रेंड मिल जाता है, सर्च वॉल्यूम का, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डेटा है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको जो डेटा चेक करना है उसके हिसाब, जैसे कि प्रोडक्ट काउंट अगर मुझे देखना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर ये पर्टिकुलर टाइप में कितने प्रोडक्ट्स अभी ऑलरेडी सेल हो रहे हैं Amazon पे, तो मैं वो भी यहाँ पे देख सकता हूँ, और कब कितने प्रोडक्ट्स और आए हैं या कम हुए वो भी डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एवरेज सेलिंग प्राइस भी है कि अगर इस कैटेगरी में या फिर इस टाइप के प्रोडक्ट्स में मैं जाता हूँ तो एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट का, तो वो भी आपको यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें, न्यू प्रोडक्ट काउंट हो गया, एवरेज आउट ऑफ स्टॉक रेट हो गया, स्पॉन्सर प्रोडक्ट काउंट हो गया कि कितने लोग उसके ऊपर एड्स चला रहे हैं, फिर आप देख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके आप सारा डेटा देख सकते हो। मतलब अगर आपको डिटेल इन डेप्थ रिसर्च करनी है तो आप हर एक मेट्रिक्स को चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा सिमिलर टाइप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उनका लॉन्च डेट क्या था, क्लिक शेयर क्या है, एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, टोटल रेटिंग्स कितनी है उनके ऊपर, एवरेज कस्टमर रेटिंग कितनी है, एवरेज बेस्ट सेलर रैंक क्या है जिसको हम BSR भी बोलते हैं, और एवरेज नंबर ऑफ सेलर एंड वेंडर्स, मतलब कितने सेलर्स को ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर ब्रांड का दिखा रहा है, बट अगर हम किसी प्रोडक्ट का देखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि कैसे आप प्रोडक्ट का देख सकते हो, तो वो भी आपको दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे सर्च टर्म में कौन से सर्च टर्म से ये ब्रांड सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो क्योंकि ये एक ब्रांड का प्रोडक्ट है तो आप देख सकते हो ब्रांड के जो सर्च टर्म है वो ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, और ब्रांड के जो सर्च टर्म का शेयर भी है, क्लिक शेयर भी है, वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। फिर कस्टमर रिव्यू रेटिंग का आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट सेल तो करने जाते हैं और हमें पता है कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, बट हमें ये देखना है कि उसके नेगेटिव फीडबैक जो ऑलरेडी सेल हो रहे हैं उसके क्या आ रहे हैं, ताकि हम उसको इंप्रोवाइज करके लॉन्च कर सके। तो ये सारा डेटा भी आपको यहाँ पे रिव्यू रेटिंग से मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहा है और लोगों को उसमें क्या पसंद आ रहा है या फिर क्या नहीं पसंद आ रहा है, उसका एक रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद रिटर्न्स का भी डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कितने क्या रिटर्न्स है और किसकी वजह से रिटर्न्स है वो भी आप देख सकते हो, ताकि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करो तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो और आपका इशू ना आए। ठीक है, तो ये एक इनसाइट हो गया। साथ साथ में अगर आप नीचे जाओगे तो प्रोडक्ट एंड सर्च, कितने प्रोडक्ट काउंट है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट काउंट कितना है, टॉप प्रोडक्ट्स, पूरा डेटा, हर एक चीज़ का मतलब जो भी डेटा आपको एक प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए या फिर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए चाहिए होता है, हर एक डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इतना ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बहुत थोड़ा भी बताया है। अभी हमने एक पर्टिकुलर ब्रांड का देखा, अब यहाँ पे देखो बीच बैग जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है, साथ साथ में क्रोशेट बैग भी है यहाँ पे। अगर मैं इसको देखूँ, जैसे कि सपोज करो हम बीच बैग देखते हैं, तो बीच बैग में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है, ठीक है, बट आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा तो आप बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स है, देख रहे हो आप, मल्टीपल ब्रांड्स है जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बेच रहे हैं। और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी आप देख सकते हो 5.5 लाख का है, ठीक है, और वो भी 180 डेज में 24% से ग्रो कर रहा है। एवरेज सेलिंग प्राइस 562 है। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं यहाँ पे उनका क्लिक शेयर, उनका टोटल रेटिंग काउंट, एवरेज रेटिंग, एवरेज बेस्ट सेलर रैंक, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा डेटा आपको सर्च टर्म में कौन कौन से सर्च टर्म, जो लोग बोलते हैं कि मुझे कीवर्ड्स नहीं मिल रहे या फिर मुझे जब प्रोडक्ट टारगेट करना है, मेरे पास प्रोडक्ट तो सेम है बट मुझे जब ऐड चलाने तो उसके लिए कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, तो आप यहाँ से भी वो कीवर्ड्स निकाल सकते हो। अगर आपके पास सिमिलर प्रोडक्ट है तो ये कीवर्ड पे आप टारगेट करोगे, तो क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, इसका क्लिक शेयर परसेंटेज अच्छा है, कन्वर्जन परसेंटेज अच्छा है, तो यहाँ से आप अगर टारगेट करोगे तो आपके जो एड्स के थ्रू कन्वर्जन आने के चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से भी बेसिकली आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कस्टमर रिव्यू इनसाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिटर्न, क्यों रिटर्न आ रहा है, क्वालिटी, साइज, एडवर्टाइज वर्सेस एक्चुअल प्रोडक्ट। बेसिकली क्या होता है कि लोग दिखाते कुछ और है, जब डिलीवर होता है तो कुछ और निकलता है। तो ये सारे मेजर रीजन है इसकी वजह से वो रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ से भी आप डेटा निकाल सकते हो और ध्यान रख सकते हो कि वो सेम मिस्टेक आप ना करो ताकि आपका रिटर्न ना बढ़े। ठीक है, फिर सेम चीज यहाँ पे भी आपको देख सकते हो, सेम डेटा, टॉप 5 ब्रांड्स क्लिक शेयर कितना है, टॉप 20 ब्रांड्स का क्लिक शेयर कितना है, एवरेज एज ऑफ ब्रांड्स कितना है जो इसमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी या प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, सेलिंग पार्टनर काउंट कितना है, कितने लोग बेच रहे हैं इसको, एवरेज एज ऑफ सेलिंग पार्टनर मेजर्ड इन डेज, तो कितने टाइम से बेच रहे हैं, वो सारी चीजें, मतलब हर एक डेटा आपको यहाँ पे बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट या कैटेगरी का मिलता है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं बैग्स में डील कर रहा हूँ तो मैं बैग्स का ही डेटा देख सकता हूँ, आप लिटरली किसी भी कैटेगरी का डेटा देख सकते हो। कैसे करना है वो आप सिंपली या तो यहाँ पे सर्च कर लो या तो फाइंड अपॉर्चुनिटीज, आपको जो भी कैटेगरी में करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कि हम होम एंड किचन में जाएंगे, होम एंड किचन में जाने के बाद होम स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, ठीक है, होम स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद स्टोरेज में चले जाते हैं और यहाँ पे अंडर बेड स्टोरेज पे चले जाते हैं और सी कैटेगरी का सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो अंडर बेड स्टोरेज मतलब बेसिकली जो स्पेस ऑर्गेनाइजर जिसको हम बोल सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है आजकल बहुत ज़्यादा बिक रही है कि घर छोटे होते जा रहे हैं लोग कॉम्पैक्ट चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, लिटरली 360 डेज में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप देख सकते हो 3,26,76,534 ये टोटल इसका सर्च वॉल्यूम है, खाली इतना ज़्यादा। ठीक है, और यूनिट सोल्ड देखो आप कितने हैं इसमें, 360 डेज में यूनिट सोल्ड आप देखो कितने हैं। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आप बहुत इजीली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाओगे। आपको सिंपली क्या करना है, ये जाके देखना है टॉप प्रोडक्ट्स कौन से आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में बिक रहे हैं, आप वहाँ पे जाओ, देखो प्रोडक्ट्स कौन सा है। अगर आपको यहाँ पे अमेजोन पे जाके चेक करना है तो आप अमेजोन पे डायरेक्टली देख सकते हो कितने का बिक रहा है, क्या टाइप का बिक रहा है, क्या मटेरियल है, क्या साइज है, हर एक चीज़ आप देख सकते हो। 8,000 से ज़्यादा यूनिट खाली लास्ट मंथ में बिक चुका है। तो इस तरीके से आपके लिए जो प्रोडक्ट रिसर्च होगा स्पेशली अमेजोन पे इतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा और आपके पास इतना डेटा होगा कि आपके जो मिस्टेक करने के चांसेस है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और आप एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओगे। तो इस तरीके से बेसिकली आपको इस टूल को यूज़ करना है। और लिटरली बहुत सारे लोग उसको पता नहीं यूज़ क्यों नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं मुझे कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना पड़ेगा तभी जाके मुझे डेटा मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। जो अमेजोन के इंटरनल टूल्स है वहाँ पे भी आपको बहुत सारा डेटा अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे टूल नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारा सेल इवेंट प्लानर। सेम आपको वहीं मिल जाएगा, ये भी आप मेन्यू पे जाओगे, ग्रोथ में जाओगे और यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन सेल इवेंट प्लान का मिल जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो बेसिकली अमेजोन में बहुत सारी सेल आती है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे ये देखोगे बड़ी बड़ी सेल भी आती है, छोटी छोटी सेल्स भी आती है, जैसे कि मेगा डील डेज हो गया, मेगा सेविंग कार्निवल हो गया, डील रश हो गया। तो ये सारी सेल्स है ना रेगुलरली हर महीने कुछ ना कुछ सेल्स आती रहती है। अब इसमें ऑटोमेटिकली तो पार्टिसिपेशन होगा नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि आपके मैक्सिमम रिजल्ट आए। तो वो आप कैसे करोगे? तो बेसिकली ये जो टूल बनाया गया है ना, ये टूल इसी के लिए बनाया गया है ताकि आप उन सारे सेल्स इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाओ।
प्लस आपको Amazon की तरफ से अलग अलग टाइप के सजेशन मिलेंगे अलग अलग चीज़ों को लेके, जैसे कि आपके स्पॉन्सर्ड एड्स हो गए, स्टॉक अप इन्वेंट्री हो गया, फिर ऑप्टिमाइज स्पॉन्सर्ड एड्स हो गया, पार्टिसिपेट इन बाय मोर सेव मोर जिसको हम BXGY भी बोलते हैं, पार्टिसिपेट इन मल्टी सेलर बाय मोर सेव मोर, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली आप उस डील में कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो वो सारे सजेशन आपको Amazon देता है। इनफैक्ट अगर हम डील्स की बात करें तो मैं अगर लास्ट डील्स का आपको दिखाऊं इसी अकाउंट का, व्यू रिकमेंडेशन में हम जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम माई डील्स की बात करेंगे। तो माई डील्स में आप देखोगे इस पर्टिकुलर अकाउंट में उस टाइमलाइन में 15 मई से लेकर 14 जून खाली डील्स के थ्रू 1 लाख की सेल आई है, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैंने ये नहीं किया होता, ये पार्टिसिपेट नहीं किया होता, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो सेल थी वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती और मेरी सेल्स डाउन होती। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो, बेसिकली Amazon का ही सजेशन है, आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। आप Amazon पे इन सजेशन को अप्लाई करके अपनी सेल्स को इंप्रूव कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और अल्टीमेटली एक ब्रांड बना सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट स्पॉन्सर्ड ऐड का है। तो बेसिकली क्या होगा कि व्यू रिकमेंडेशन में आप जाओगे, ठीक है। व्यू रिकमेंडेशन में बेसिकली कौन कौन से प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर आप एड्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे ना Amazon की तरफ से क्रिएटेड कैंपेन है, रिकमेंडेड कैंपेन्स है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर क्या कैंपेन लगा सकता हूँ, कौन से कीवर्ड्स है, सारा Amazon ने सब कुछ रेडी करके रखा है। मुझे क्या करना है, डायरेक्टली जाके यहाँ लॉन्च कैंपेन्स कर देना है। लेकिन आपको यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे वो कीवर्ड्स हो, चाहे वो आपके बजट हो, हर चीज़ को आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा नहीं कि आपको प्री सेट दिया गया है तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे, हर एक चीज़ को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या है, क्योंकि Amazon सजेस्ट कर रहा है, Amazon सारी चीज़ें पहले से ही डेटा के हिसाब से आपको बना के दे रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता और आप बहुत इजीली इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हो। स्पेशली जब सेल इवेंट आता है तो उस टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारा सर्च वॉल्यूम होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करोगे तो अल्टीमेटली आपके सेल्स ग्रो होने में आपकी हेल्प होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरे रिकमेंडेशंस की बात करें तो जैसे यहाँ पे स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री है, तो यहाँ पे मुझे ये भी बताया जाता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मुझे स्टॉक डालना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे रिकमेंडेड स्टॉक की जो क्वांटिटी दिखा रही है वो 140 दिखा रही है, मतलब ये प्रोडक्ट मेरा सेल इवेंट में जो बिकने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं ये क्वांटिटी डालूंगा तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो ऑर्डर्स आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मेरा सेल्स डाउन होगा। तो Amazon अपनी तरफ से आपको सजेशन देता है कि जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से आपको मिनिमम इतनी क्वांटिटी रखनी चाहिए ताकि आपके जो आउट ऑफ स्टॉक वाला इशू है वो ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखते रहोगे तो सेल्स इवेंट में पार्टिसिपेट भी कर पाओगे, साथ साथ में आपका जो मैनेज करना है ना अकाउंट वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे और देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे पार्टिसिपेट इन डील्स। तो फिलहाल इस अकाउंट में अभी रिकमेंडेशन नहीं है इस पर्टिकुलर डील के लिए, बट पिछली बार हमने किया था। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, व्यू रिकमेंडेशन के ऊपर क्लिक करना होता है। व्यू रिकमेंडेशन के आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड है, बट अगर पार्टिसिपेटेड नहीं होगा तो यहाँ पे डील रिकमेंडेशन में दिखाएगा। आपको क्या करना है, हर एक को सिलेक्ट करना है, हर एक जो भी प्रोडक्ट्स है आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दिया जाएगा मिनिमम डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट का, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि आप जो भी डिस्काउंट बेस्ट पॉसिबल हो वो जो अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे परसेंटेज डालो और उसके हिसाब से ही जो भी इवेंट होगा उसमें आपका डिस्काउंट अप्लाई होगा और उसके हिसाब से आपका जो ऑर्डर्स है वो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप करके क्या कर सकते हो कि बेस्ट टाइम पे जब सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है उस टाइम पे सही डील्स प्रोवाइड करके मैक्सिमम कन्वर्जन ला सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऑप्टिमाइज स्पॉन्सर्ड एड्स, मतलब जो ऑलरेडी मेरे एड्स चल रहे हैं मैं उनको भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, उसके लिए भी मुझे रिकमेंडेशन दिया जाता है Amazon की तरफ से। प्लस पार्टिसिपेट इन बाय मोर सेव मोर। तो जनरली बाय मोर सेव का एक ऑप्शन होता है Amazon पे प्रमोशन वाले टैब में, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज करो कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं, बट अगर वो 2 ऑर्डर करता है तो आप उसको 5% डिस्काउंट दे सकते हो, 3 ऑर्डर कर रहा है तो उसको 10% डिस्काउंट दे सकते हो। इस तरीके से बाय मोर सेव मोर काम करता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे यूज करना है। लेकिन यहाँ पे आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली Amazon अपनी तरफ से आपको रिकमेंडेशन देता है कि ये जो बाय मोर सेव मोर वाला रिकमेंडेशन है अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो आप सिंपली वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि Amazon की तरफ से क्या रिकमेंडेशन आया और आपको अगर सही लग रहा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से भी आपके जो ऑर्डर्स आने के चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपका इसमें यूनिट भी बढ़ता है, साथ साथ में सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ता है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ता है। तो इस तरीके से हर सेल में अलग अलग टाइप के रिकमेंडेशन मिलते हैं। जैसे कि आप देखो लास्ट जो सेल गई थी उसमें भी बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, आप देख सकते हो यहाँ पे। सिमिलरली एक और सेल गई थी जून में ही, उसमें अलग अलग टाइप के रिकमेंडेशन थे। अगर मैं आपको जून का दिखाऊं, जून में जो हमने इसी सेल में पार्टिसिपेट किया था जो रिकमेंड किया गया था, आई थिंक इसका डेटा अभी लोड नहीं हो रहा है, बट जैसा कि मैंने आपको ये वाला दिखाया था मई से जून वाला, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा खाली इस डील में पार्टिसिपेट करने से, ये रिकमेंडेशन मानने से हमारी 1 लाख से ज़्यादा की सेल हुई थी। तो इस तरीके से बेसिकली आप इन सारे सजेशन को यूज़ कर सकते हो और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा उठा सकते हो।
तो आई होप सो आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इन दोनों टूल को यूज कर सकते हो, कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, कैसे ये टूल आपके सही प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपके ओवरऑल सेल्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको अभी भी इन टूल्स के बारे में नहीं पता है। और आपका कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी डाउट है इन टूल्स को लेकर तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूं। दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।